डियर दोस्तों, आज हम लोग फिगर काउंटिंग से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि हम स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर कोई भी फिगर में कि कितना स्क्वायर है उस फिगर में, उसके बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। कि कोई फिगर को देखकर हम लोग तुरंत 1 सेकंड में, आप समझ कर रखो 10 सेकंड के अंदर अंदर हम बोल देंगे कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल और नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं कि आप कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल कोई भी फिगर को देखकर कैसे एक्सप्लेन कर दो, कैसे आप बता दो कि कितना नंबर ऑफ स्क्वायर है और कितना नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। सबसे पहला टाइप, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्वायर से जनरली 3 टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल से जनरली 3 टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब फिगर दिया रहेगा, उस फिगर से आपको देखकर बताना है इस फिगर में कितना स्क्वायर है और कितना रेक्टेंगल है। तो आज का क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीनों टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप से कि पहला टाइप क्या है। अब ध्यान दीजिए, पहला टाइप में आपको जनरली फिगर दिया रहेगा, इस टाइप का फिगर दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि इसमें स्क्वायर कितना है और रेक्टेंगल कितना है। समझिए मेरा बात, अगर आपको स्क्वायर निकालने आ गया है तो आप रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। इस टाइप से दिया हुआ एक फिगर, आपको इस फिगर में पूछा गया है, बताइए कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है। तो हम लोग का जनरली लॉजिक क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने का। अगर आपको बोला जाए कि आप नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करके दिखाइए इस फिगर में, आप फाइंड कर लोगे, लेकिन आपको गिनने में टाइम लगेगा कि नहीं, बहुत टाइम लगेगा। कि सर ऐसे तो नहीं गिनेंगे ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को स्क्वायर है। ये आंसर गलत होगा, क्योंकि सर आप 12 को स्क्वायर गिन रहे हैं तो आपको इसको भी तो गिनना होगा। ये भी तो एक टाइप का स्क्वायर में आ जा रहा ना, ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा ना सर, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। आप सिर्फ 1 2 ये छोटा वाला स्क्वायर को गिनने से थोड़ी होगा, नहीं, आपको टोटल स्क्वायर गिनना है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले या फिर एग्जाम में आ जाता हो, तो आप विदिन 10 सेकेंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आपको एक्सप्लेन करने वाले। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे हम लोग कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितना, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको कॉलम कहा जाता है ना, इसको एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कितना नंबर ऑफ कॉलम्स है, 4 कॉलम। इसको नंबरिंग दे देंगे, नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। नंबर ऑफ रोज कितना दिया है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। कितना रो है, फर्स्ट रो है आपका, सेकेंड रो आपका, थर्ड रो दिया हुआ। सबसे पहला काम क्या है, हमको नंबरिंग करना है कि कितना रोज दिया है और कितना रोज दिया है, 1 2 3, और कितना कॉलम दिया, 1 2 3 4, चारों कॉलम दिया। सबसे पहले आप काउंट कर लिए। सबसे पहला चीज नंबरिंग किए, नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद रो, कॉलम का आखिरी से रो का आखिरी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। पीछे से, इसका पीछे चला जाएंगे, कहाँ कि क्या आएगा, 4 आएगा। इसका पीछे चला जाएंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 कितना आएगा आपका, 12। उसके बाद 4 का तो हो गया, उसके बाद 4 के आगे क्या दिया हुआ आपको, 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये जो इसका, उसके बाद, मतलब अगर आप देखना चाहोगे कि इसका लास्ट में, इसका लास्ट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसका सेकेंड लास्ट को आप मल्टीप्लाई करें। मतलब इसके बाद 3 दिया हुआ, इसके बाद क्या दिया, 2, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6। उसके बाद ऐसे, मतलब हम पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे। इसके साथ इसका किया, ये 3 के साथ 2 का किए। अब 2 के साथ हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कि सर जो 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद कि सर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ टर्म्स है क्या, नहीं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं। जब तक जोड़ा मिलेगा तब तक मल्टीप्लाई करना है। जब जोड़ा नहीं मिलेगा, इधर का एक जोड़ा दिया, पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होना। यहाँ पीछे में क्या दिया, 4, इसका पीछे में क्या दिया हुआ, 3। मतलब इसका पीछे से इसका पीछे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया मेरा बात, कि ये आप नंबर ऑफ कॉलम का लास्ट में, नंबर ऑफ रोज का लास्ट में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और करते करते जाएंगे। कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक जोड़ा खत्म ना हो जाए। जब जोड़ा खत्म हो गया, यहाँ तो लास्ट जोड़ा था,
1 किसी के साथ जोड़ा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना बंद हो जाएंगे। जब तक कपल्स मिलेगा ना तब तक ही हम लोग को करना है, जब तक कपल्स नहीं, जो सिंगल मिल गया ना, सिंगल मिल गया मतलब उसको हमको मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करना बंद कर दें। इतना समझ कर रखना है, तब तक पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है जब तक जोड़ा खत्म ना हो जाए। जब जोड़ा खत्म हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना बंद हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 1 2 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई किए तो 2 आया। जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आया, अब सबको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे, तो वो बताएगा नंबर ऑफ स्क्वायर, कितना वर्ग है। कि ये जो फिगर है ना बाबू, ये जो फिगर में देखें तो कितना वो वर्ग है, कितना नंबर ऑफ स्क्वायर है उसको निकल जाएगा। कि सर इसको ऐड करें कितना आ जाएगा, 20। मतलब कितना आया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। अगर आपको कोई पूछ दे तो क्या बताओगे आप, 20। कैसे फाइंड किए, सबसे पहला चीज़ आपको काउंटिंग करना है। काउंटिंग कर दिए 1 2 3 4, इधर भी काउंटिंग कर दे 1 2 3। चले जाना आखिरी में, इसका आखिरी और इसका वाला लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म आपस में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 12 आएगा। उसके बाद 3 इसको मल्टीप्लाई किया 2, कितना आया 6 आया। उसके बाद 2 1 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2। उसका 1 है, इसके साथ कुछ है क्या, इसका जोड़ा नहीं बन रहा 1 का, तो 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना, वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है जहाँ तक जोड़ा बने। तो हम मेरा मल्टीप्लाई कहाँ तक किया, 2 और 1 तक। इसको सॉल्व किया, जब मल्टीप्लाई करने के बाद जितना नंबर आया होगा उस नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर देगा आपका नंबर ऑफ स्क्वायर। मतलब इस फिगर का हमको नंबर स्क्वायर मिल गया। समझ में आया कि नहीं, डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत। इतना समझ कर रखिए कि आखिरी से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे। ये तो नंबर ऑफ स्क्वायर आ गया। मतलब सर अगर हम पहले अगर हमको ये क्वेश्चन दिया होता, अगर हम ये लॉजिक नहीं सीखे होते, उससे पहले अगर हमको ये क्वेश्चन दिया होता तो हमको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। कि सर मान के चलो 1 मिनट तो एकदम लगता। 1 मिनट नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपको 40 सेकंड तो लगता ही ना। ठीक है 40 सेकंड। अगर आप ये ट्रिक सीख गए अभी आपके पास कितना टाइम मिलेगा, 1 2 3 4 कर दिए, 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई किया 12 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 6 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 आया, सबको ऐड कर दिया 20 आंसर आई आपको। जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर रहे थे, उसका 12 करने के बाद इसको कर रहे थे कि ये एक 13, ये एक 14, ये एक 15, ये एक 16, ये एक 17, ये एक 18, ये एक 19। ऐसे जो आप गिन रहे थे, इससे गिनने से इजी ट्रिक क्यों हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। स्क्वायर में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देंगे ना। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कि सर स्क्वायर तो समझ में आया, रेक्टेंगल क्या है। ठीक, जब आपको रेक्टेंगल के बारे में स्टडी करना है, रेक्टेंगल के बारे में समझना कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, सेम फिगर का हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे कि इसी फिगर का नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए दो चीज़ में इसको बांटे हैं, एक साइड में हम स्क्वायर देंगे, स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं, दूसरा साइड में क्या फाइंड करें हम लोग, रेक्टेंगल। इसमें हम लोग वर्ग फाइंड करेंगे, वर्ग निकालेंगे, रेक्टेंगल मतलब आयत निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, दोनों सेम फिगर है। जो फिगर हम लोग बनाए थे इजी फिगर है, सबसे बनाने में भी आसान है, आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक फिगर को इसमें भी सेम फिगर दिया है, ऐसा फिगर दिया है, सेम एकदम डिट्टो वही फिगर दिया हुआ। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सेम फिगर दिया हुआ। अब सेम फिगर दिया हुआ सर, अब हमें सॉल्व करना है। स्क्वायर निकालने तो सीख गए, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबरिंग। ठीक, 1 2 3 4 नंबरिंग किए, इधर भी नंबरिंग करना 1 2 3, सही है। इसका लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें। इसका लास्ट टर्म में क्या 4, इसका लास्ट टर्म में क्या है 3, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12। उसके बाद 4 के पहले क्या आ गया 3, इससे पहले क्या आया 2, ये दोनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 कितना आया 6, 3 के आगे क्या आ गया 2, इसके आगे क्या आ गया 1, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2। वहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ तक जोड़ी बनेगा हम लोग ना। जोड़ी कहाँ तक बना हमको 2 और 1 तक, वहाँ तक हम लोग बनाए। अब ये सबको हम लोग ऐड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उस सब नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे और कितना आया टोटल नंबर 20। मतलब क्या बना 20 नंबर ऑफ स्क्वायर।
टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है 20। अब हम लोग रेक्टेंगल निकालेंगे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल आयत कितना होगा। तो आयत को समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 क्लास में भी पढ़े हैं, आयत वर्ग के बारे में, स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, 3 क्लास से आजकल तो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस बेसिक नॉलेज के बारे में याद होना, मतलब जानकारी होना चाहिए हमको जैसे लगता है। अब सुनिए, आयत मतलब आप रेक्टेंगल, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं। अगर आपको पूछे कि स्क्वायर किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे कि सर ये स्क्वायर है और इसको क्या कहेंगे रेक्टेंगल, कि सर ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है। अगर आपको स्क्वायर का डिफिनेशन पूछे तो आप क्या क्या बताओगे कि सर एक ऐसा फिगर एंगल कितना डिग्री हो 90 डिग्री। पहला चीज़ आपके क्या बताओगे, सर क्या होना चाहिए एंगल जो होना, चारों एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एंगल कितना होना चाहिए, फर्स्ट चीज़ एंगल कितना होना चाहिए, एंगल बिकम्स क्या होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, स्क्वायर होने के लिए दूसरा कंडीशन क्या कि सर इसका चारों साइड जो है ना, जो चारों साइड, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड आपस में इक्वल लेंथ होगा। ये लेंथ जितना होगा ये लेंथ भी उतना होगा, ये लेंथ भी होगा इतना, मतलब चारों साइड क्या होगा आपस में इक्वल होगा। सर अगर स्क्वायर का बात करते हो ना, उसका 2 चीज़ होना चाहिए, एक एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, लेंथ कितना होना चाहिए, उस चारों साइड जो दिया हुआ साइड आपस में कितना होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। द साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब चारों साइड जो दिया हुआ जितना साइड है सब इक्वल होना चाहिए। अगर आपको रेक्टेंगल के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे सर, रेक्टेंगल में भी सेम केस, एंगल कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, कि सर एंगल जो है ना 90 डिग्री होना चाहिए। क्या क्या होगा, जैसे एंगल्स जितना भी एंगल है सब कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। दूसरा चीज़ क्या है सर इसमें कि सर ऑपोजिट साइड आर इक्वल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड, इसका ऑपोजिट साइड येलो दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। तो सर जो बात कर रहे हैं ना आप, ये जो साइड दिया ना ये साइड, ये इसका ऑपोजिट साइड के इक्वल होगा। और सम्मुख भुजाएं जिसको आप बोलते हो हिंदी में सम्मुख भुजा, कि ऑपोजिट साइड, या फिर हिंदी में उसको सम्मुख भुजाएं कह सकते हैं, कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा सेम होगा, ये साइड और ये साइड आपस में सेम होगा, मतलब 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ईच अदर। ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। तो सर हम कहना क्या चाहते हैं, अगर ये 2 सेंटीमीटर दिया तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। समझ में हमारी बात। अगर सर अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ध्यान दीजिए, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, किसका केस में रेक्टेंगल का केस में। स्क्वायर का केस में क्या था कि सर एंगल कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, और क्या होना चाहिए साइड्स, जितना भी साइड्स है सब साइड इक्वल होना चाहिए, यही बात है। ठीक है सर, तो सर एक बात सुनिए, ये जो स्क्वायर दिया स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं क्या, कि सर स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्या बात करें, स्क्वायर को रेक्टेंगल कहेंगे, कैसे रेक्टेंगल कहेंगे। ध्यान दीजिए कि सर स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा दिखता है क्या, स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल क्या कह सकते हैं क्या, तो देखो रेक्टेंगल ये क्या है स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, सब साइड इसका इक्वल है आपस में, एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो क्या ये रेक्टेंगल का कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर रहा है। रेक्टेंगल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, फर्स्ट चीज एंगल कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। क्या स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री है, हाँ सर इसका एंगल तो 90 डिग्री है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या कर रहा फुलफिल कर रहा, मतलब एंगल रेक्टेंगल होने के लिए एंगल कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। ये क्या है स्क्वायर है, हम कह रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर होते हैं सब स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल होते हैं। तो मेरा कहना क्या है, ऑल स्क्वायर आर एज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल होते हैं। अब ध्यान दो कैसे हम कह रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। रेक्टेंगल होने का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, पहला एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, स्क्वायर का सारा एंगल कितना डिग्री का 90 डिग्री है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर रहा। दूसरा चीज़ क्या है, मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर रहा है, एंगल जो है कितना डिग्री है 90 डिग्री फुलफिल कर रहा। दूसरा चीज़ क्या है, स्क्वायर में क्या है, देखो रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
तो क्या सर इसका ये साइड और इसका ये साइड इक्वल है? इसका ये साइड से इक्वल है। हाँ सर ये तो दिख रहा। अगर ए स्क्वायर है मतलब उसका ऑल साइड्स आर इक्वल होगा। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया तो ये भी कितना होगा सर? 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा सर? 3 सेंटीमीटर। ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। मतलब सर रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। क्या इसका ऑपोजिट साइड इक्वल है? कि सर ये जितना एंगल है इसका भी इसका डिस्टेंस जितना है इसका भी डिस्टेंस उतना है क्या? हाँ उतना ही है। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड इक्वल हुआ। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी ऑपोजिट साइड इक्वल हुआ। तो सर इसमें तो ऑपोजिट साइड सर इसमें ऑपोजिट साइड तो इक्वल हो रहा है। इसमें तो सर ऑपोजिट साइड सर इक्वल हो रहा है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। मतलब सर ये स्क्वायर है लेकिन किसके जैसे काम कर रहा है? रेक्टेंगल के जैसे। कि सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? जी भी स्क्वायर है सब एक टाइप का रेक्टेंगल है। मेरी बात सही है कि नहीं? हाँ सही है। कैसे सही है? वो दोबारा समझो। एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, साइड ऑपोजिट होना चाहिए, ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो ऑपोजिट साइड इक्वल है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड इक्वल है। मतलब ये स्क्वायर है लेकिन एक टाइप का क्या है? रेक्टेंगल है। समझ में आया मेरी बात? सुनो, हाँ समझ में आया, ठीक, बहुत अच्छा। जितने भी स्क्वायर होंगे सब एक टाइप का क्या होंगे? रेक्टेंगल होंगे। लिख लीजिए इसको नोट करके, ऑल स्क्वायर आर एज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल। जितने भी वर्ग होंगे ना बाबू सब एक टाइप का आयत होंगे। जितने भी वर्ग होंगे सब अगर आपको कोई स्क्वायर दे दे इस टाइप से, आपको पूछे कि क्या ये आयत है, आप बोलोगे हाँ ये आयत है, झगड़ा हो जाएगा कि नहीं ये वर्ग है ये आयत है। ये वर्ग भी है और आयत भी है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। जितने भी स्क्वायर होंगे ना सब एक रेक्टेंगल भी होंगे। अगर हम बोले एक स्क्वायर दिया है आपको, ध्यान दीजिए इस टाइप से दिया होगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। आपको पूछेगा ये क्या है तो आप क्या बताओगे? ये क्या है? आप स्क्वायर बताओगे। कोई बोल देगा नहीं ये रेक्टेंगल है। वो सही बता रहा है, सही बता रहा है, वो भी एक टाइप से सही बता रहा है कि ये स्क्वायर भी है लेकिन एक साथ साथ ये रेक्टेंगल भी है। ऑपोजिट साइड इक्वल है, रेक्टेंगल भी हो गया, स्क्वायर है, सब साइड इक्वल है, स्क्वायर भी हो गया। तो जितने भी स्क्वायर होंगे सब स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल होंगे। लेकिन सब रेक्टेंगल एक टाइप का स्क्वायर नहीं होंगे। यही बात समझना आपको कि जितने भी स्क्वायर है सब स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल होंगे लेकिन जितने भी रेक्टेंगल है सब स्क्वायर नहीं होंगे। इतना समझना, ठीक, समझ में आया कि ऑल स्क्वायर आर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर। इतना समझना आपको। इतना समझ में आया? अब आपको मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान दीजिए, इतना समझ में आया? डाउट नहीं है? डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ये कर दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए। उसके बाद हम समझाना क्या चाह रहा था, ठीक है मैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब आपको समझने में मजा आएगा, अब पढ़ने में मजा आएगा। इसको सॉल्व करने बहुत ईजी है। कैसे सॉल्व करें? ध्यान दो। इसको सॉल्व करने से पहले, रेक्टेंगल निकालने से पहले कुछ टर्म्स है। अब ध्यान दीजिए, एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया है, आपको पूछा गया बताओ कि इस फिगर में कितने स्क्वायर है और कितने रेक्टेंगल है। क्या पूछे हम लोग कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर में कितने रेक्टेंगल है और इस फिगर में कितने स्क्वायर है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि सर स्क्वायर ना, स्क्वायर तो हमको दिख रहा है, क्या स्क्वायर है? स्क्वायर निकालना है ना सर, स्क्वायर तो हमको दिख रहा है। क्या स्क्वायर दिख रहा है? एक ये वाला स्क्वायर होगा, एक ये होगा, स्क्वायर 2 है। रेक्टेंगल कितना है सर? ये बात है ना कि रेक्टेंगल, कि सर ये एक बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ये एक बड़ा वाला रेक्टेंगल तो एक ही दिख रहा है हमको, रेक्टेंगल में 1 होगा। ये सही है क्या? रेक्टेंगल एक ही है क्या? जितने भी स्क्वायर होंगे सब एक टाइप का रेक्टेंगल होंगे। मतलब रेक्टेंगल एक बड़ा वाला तो है ही एक रेक्टेंगल, उसके साथ साथ जो स्क्वायर है वो भी एक टाइप का रेक्टेंगल है। मतलब एक बड़ा वाला ये हो गया, एक और भी 2 है, क्या कहें, एक इसको भी काउंट करेंगे, एक इसको भी काउंट करेंगे। ये तो स्क्वायर है। हम पढ़े क्या पढ़े? जितने भी स्क्वायर होंगे सब एक टाइप का रेक्टेंगल होंगे। तो ये जो स्क्वायर दिया है, छोटा छोटा स्क्वायर, ये भी एक टाइप का रेक्टेंगल हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। मतलब एक बड़ा बाहर वाला रेक्टेंगल है और अंदर में 2 रेक्टेंगल, मतलब टोटल रेक्टेंगल कितना हुआ? 3। मतलब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल
3 हुआ। अगर आपको इसको समझाते नहीं, इससे पहले अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आप इसका आंसर क्या देते हैं, इसमें एक रेक्टेंगल है और 2 गो स्क्वायर है, इसीलिए हम आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए कि जितने भी स्क्वायर होंगे सब एक टाइप का रेक्टेंगल होंगे। तो इसमें कितना रेक्टेंगल हो गया, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया आपका 3। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 3 कैसे बना सर, 3 कैसे बना, ये आपका ऐड हुआ, किसको ऐड किए, 2 गो स्क्वायर को और 1 गो रेक्टेंगल को। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछता है रेक्टेंगल फाइंड करने कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में रेक्टेंगल कितना, एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि ओनली रेक्टेंगल, उसमें स्क्वायर को काउंट नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओनली रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन पूछता है, या फिर रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन पूछता है, या फिर स्क्वायर, तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसे सॉल्व होगा। जब आपको रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन पूछे ना, रेक्टेंगल, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले स्क्वायर में स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमें क्या नंबरिंग किए। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करना स्टार्ट करो बाबू, नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए। उसके बाद एक किसका नंबरिंग किया हम लोग, रो का, कॉलम का भी तो सॉरी, ये हम लोग कॉलम का किया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब हम लोग रो का करेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो कर दिया। अब ध्यान दो, आप जो नंबरिंग किए हैं स्क्वायर से डिफरेंट हो गई ना। स्क्वायर में क्या था, लास्ट वाला को क्या करता है, अपने में मल्टीप्लाई कर रहे थे। लास्ट वाला को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते तब तक जा रहे थे जब तक क्या सिंगल कोई नहीं आ रहा। सिंगल आ गया उसको देखना नहीं है, जो कपल है उसको देखने में अच्छा लगता है, सिंगल को देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मतलब सिंगल तक जाना हमको, जाते जब तक डबल आएगा, कपल जब तक आएगा, 2 आएगा, तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक सिंगल आ गया मल्टीप्लाई करना छोड़ देंगे, और जितना आंसर आया उसको जोड़ दे रहे थे ना, सबको जोड़ दे रहे थे। जितना आपको जितना मल्टीप्लाई किए आंसर जितना आ रहा है उसको जोड़ दे रहे थे, स्क्वायर आ गया था, नंबर ऑफ स्क्वायर आ गया था। अब सुनिए रेक्टेंगल का क्या, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4 सबको आपस में ऐड करेंगे, 1 सबको आपस में ऐड करेंगे। जितने नंबर ऑफ रोज है, रोज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों को जितने भी होंगे सबको ऐड करेंगे, और ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें जितने भी हम कॉलम्स को जोड़े, ऐड किए, कॉलम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम ऐड किए। ऐड करने के बाद आंसर क्या आया, तो आप बोले ऐड करने के बाद आंसर कितना है, 10 आया। 21 को जोड़ने से 21 को ऐड करने के बाद 10 आया कि सर हम कॉलम को ऐड किए उसके बाद कितना आया, 10। अब रो को ऐड करो, अगर आप रो को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, सर रो को ऐड करें, इसको ऐड किए 3 कितना आएगा 6, सर इसको ऐड किए कितना है 3। रो को ऐड करने के बाद सॉरी कॉलम को जितना ऐड किए कितना आया 10 आया, रो को ऐड किए कितना आया 3 आया, मतलब 6 आया। इस साइड वाले सबको ऐड करना है, इस साइड वाला सबको ऐड करना है। जो आंसर आएगा अब इस आंसर को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। रो को ऐड करने के बाद कितना आया हम लोग का 6 आया, मल्टीप्लाई। कॉलम को ऐड करने के बाद कितना आया, कॉलम को ऐड करने के बाद जितना आया उसको मल्टीप्लाई कर दो। रो को ऐड किए कितना आया 6, कॉलम सबको ऐड किया कितना आया 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आंसर आ गया 60। ये क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। कितना नंबर ऑफ रेक्टेंगल कौन बताएगा, ये 60 बताएगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल को कौन बताएगा, 60 बताएगा। कैसे बताया 60, सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग क्या करें, नंबरिंग करना बेस्ट है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे क्या, नहीं, एक जगह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 हो गया, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद सबको आपस में क्या करते, ऐड कर दिया। कॉलम जितना था सब कॉलम को आपस में ऐड किया कितना आया 10, जितना भी रो था सब रो को आपस में ऐड किया कितना आया 6। उसके बाद ऐड करने के बाद जो आया था उसको हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। रो कॉलम को ऐड किए थे कितना आया 10, रो को ऐड किए थे कितना आया 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए कितना आएगा 60 क्या बताएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। क्या बताएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 60। इस फिगर में, सेम फिगर में, यही फिगर है ना, यहाँ पर सेम फिगर है, इसी फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, तो आप क्या बताओगे 20। समझ में आया। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो, आपका आंसर क्या आएगा 20। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना, आपको आंसर कितना आएगा 60। अब ध्यान दीजिए, अब समझने वाली बात यहाँ है कि सर कभी कभी ना क्वेश्चन आपको घुमा देता है। कैसे घुमाता है, आपको इस टाइप से देगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल नहीं पूछेगा, पूछेगा आपका नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। क्या पूछेगा आपको,
ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होना चाहिए, उसमें आप स्क्वायर को काउंट मत करो, बोल देगा कि सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होना चाहिए, उसमें स्क्वायर को काउंट नहीं करना है। तब कैसे निकालोगे? ओ तब सर, तब तो इजी है। रेक्टेंगल किससे किससे मिलकर बना है? रेक्टेंगल मिलकर बना है, स्क्वायर को ऐड किए प्लस ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल दोनों को ऐड किए थे ना। रेक्टेंगल जो आया था, रेक्टेंगल कहाँ कहाँ से आया? पहले हम किसको ऐड किया है? ये जो 3 आया था, 3 कहाँ से आया था? 1 + 2 को ऐड करने के बाद। ये 2 क्या है? स्क्वायर है। 1 क्या है? ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल दिख रहा है। ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर को आप प्लस करेंगे तो क्या आया था? रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल आया था। अब सुनो, अब हमको क्या निकालना? ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल, उसमें स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर सर स्क्वायर नहीं होना चाहिए तो स्क्वायर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, डिलीट कर देंगे, वहां से हटा देंगे स्क्वायर को। कि सर रेक्टेंगल कितना आया? टोटल रेक्टेंगल कितना आया? 60। अब इसी के अंदर स्क्वायर होगा तो इसमें कितना स्क्वायर छिपा हुआ? कि सर इस फिगर में जितना स्क्वायर है सबको माइनस कर देंगे, तो इस फिगर में कितना स्क्वायर छिपा है? कि सर इस फिगर से कितना स्क्वायर बन रहा है? 20 स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें 20 को माइनस कर देंगे। अब कितना बचा सर? 40। तो नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है इसमें? रेक्टेंगल कितना आ रहा? 40। अब इस टाइप का क्वेश्चन देने लगा। पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन देता था, ओनली रेक्टेंगल नहीं पूछता था। अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिया, अब पूछा जा रहा ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होगा, ये बता दो। तो आप क्या करोगे? जितना रेक्टेंगल आया और जितना स्क्वायर आया, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल से स्क्वायर को हटा देंगे, तो स्क्वायर को हटा देंगे, क्या करना? माइनस करना पड़ेगा, तो उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया? ओनली रेक्टेंगल आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें क्या आ रहा है? इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल कितना होगा? 40 को। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कितना होगा? 20 को। और रेक्टेंगल कितना होगा? मतलब ओनली रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रेक्टेंगल। अगर आपको कोई पूछेगा कि रेक्टेंगल कितना, तो आप क्या बताओगे? 60। मतलब अगर पूछा जाए ओनली रेक्टेंगल तो आप क्या करोगे? अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए तो क्या करोगे? ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर कर देंगे तो ओनली रेक्टेंगल आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन का खेला। अब ऑप्शन में ट्विस्ट लाएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऑप्शन में ट्विस्ट क्या, कैसे ट्विस्ट आएगा? ध्यान दीजिए, इस टाइप से फिगर समझ में आया? अब देखिए ऑप्शन में ट्विस्ट लाएगा, ऑप्शन को देखकर भी आपको समझना होगा। ध्यान दीजिए, आपको समझना होगा, ध्यान से। ऑप्शन इस टाइप से दे सकता है, ऑप्शन इस टाइप से। रेक्टेंगल फाइंड करना, क्या फाइंड करना आपको? रेक्टेंगल कि सेम फिगर, यही फिगर है ना, रेक्टेंगल फाइंड करना। अगर आपको दिया गया रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर 1 में दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 में इस टाइप से दिया, ऑप्शन नंबर 1 रेक्टेंगल फाइंड करना, 20 नंबर ऑफ क्या फाइंड करना आपको? रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर 1 20, ऑप्शन नंबर 2 30, ऑप्शन नंबर 3 40, ऑप्शन नंबर 4 60। आप कौन सा आंसर दोगे? आपको पूछा रेक्टेंगल, ये फिगर में रेक्टेंगल कितना, आपका आंसर कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए कि नहीं? अगर आपका क्वेश्चन दे देता ओनली रेक्टेंगल तो आंसर क्या आ जाता? 40। क्वेश्चन क्या पूछा? पूछा रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल कितना हो? 60। अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता ओनली रेक्टेंगल तो कितना आ जाता? 40। कभी कभी ऐसा पूछ देगा आपको, कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि आपको पूछ देगा, ऑप्शन इस टाइप से भी दे सकता है, कभी कभी ऐसा दिया होता है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ये ट्विस्ट देखने को मिलेगा। रेक्टेंगल पूछा है, क्या पूछा जाएगा? रेक्टेंगल। लेकिन ऑप्शन में फर्स्ट नंबर ऑप्शन मान के चलो, सेकंड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन 40, फोर्थ नंबर ऑप्शन 50। आपको 60 दिख ही नहीं रहा। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कभी कभी, आपको ऑप्शन में 60 नहीं दिख रहा, पूछा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो 60 दिख ही नहीं रहा, तो आप किसको टिक करोगे? जब ऑप्शन में 60 नहीं दिखेगा तो आप किसको टिक करोगे? तो हम टिक करेंगे किसको? रेक्टेंगल को, ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल कितना है? 40, तो 40 को टिक करेंगे। नहीं समझे मेरा बात? जब सर ऑप्शन में 4 ही को दे, 1 2 3 4 यही ऑप्शन है, 60 ऑप्शन ही नहीं है, तो आप किसको टिक करोगे? तो आप उस टाइम जबरदस्ती आपको ओनली रेक्टेंगल को टिक करना होगा। समझ में आया मेरा बात? दूसरा टाइप का ऑप्शन समझते जाओ, जब 60 नहीं दिया रहा है तो किसको टिक करना? ओनली रेक्टेंगल को। दूसरा टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो तीसरा नंबर टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको समझिए। अगर आपको इस टाइप से ऑप्शन दिया हो, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हो 20, सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिया हो 30, फोर्थ नंबर ऑप्शन में दिया हो 40, उसके बाद में ऑप्शन दिया हो नॉन ऑफ दिस,
नॉन ऑफ दिस, अगर नॉन ऑफ दिस दिया हो तब किसको टिक करोगे? रेक्टेंगल पूछा है, क्या पूछा है? रेक्टेंगल, तो आप किसको टिक करोगे? नॉन ऑफ दिस को। किसको टिक करोगे? नॉन ऑफ दिस को। आंसर क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल का आंसर कितना होना चाहिए? 60, लेकिन यहाँ पर 60 है क्या? नहीं है। 60 है क्या? नहीं है। फिर नॉन ऑफ दिस तो है, तो आप नॉन ऑफ दिस को टिक करोगे। यहाँ भी हम नॉन ऑफ दिस को टिक करते हैं अगर नॉन ऑफ दिस होता, लेकिन नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है क्या? अब ये देखिए 2 नंबर वाला को आप देखिए, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 दिया है, नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन था क्या? नहीं था, इसलिए हमको जबरदस्ती किसको मानना पड़ा? ओनली रेक्टेंगल वाला को। समझ में हमारी बात? अगर आपको ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस दिया होता तो किसको मारते हैं? नॉन ऑफ दिस को। जब आपको ऑप्शन में दोनों दिया हो, ओनली रेक्टेंगल वाला भी दिया और रेक्टेंगल वाला भी दिया, अब निकालना क्या? रेक्टेंगल, तो किसको मारेंगे? रेक्टेंगल वाला। समझ में आया क्या? कंफ्यूजन है क्या? दोबारा ध्यान देना, जब बाबू नॉन ऑफ दिस दिया रहेगा और आपको रेक्टेंगल निकालना तो नॉन ऑफ दिस को मारोगे। मतलब अगर यहाँ पर 60 नहीं दिया, अगर 60 दिया तो 60 को मारते। समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। अभी एंड नहीं करेंगे, और भी क्लास है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब टाइप 1 सीखे ना, टाइप 1 सीखे, अब बहुत सारा बाकी है आपका। एक क्लासेस आपका खींचेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, और रात में आपको वीडियो बना रहे हैं, है ना, इसलिए गुमसुदा लग रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, ये टाइप 1 सीखे हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हम दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसका हम क्वेश्चन दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर आपको समझ में आया कि नहीं आपको पता चल जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसको जो आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा, हम देख लेंगे कमेंट ना। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, इसमें आपको निकालना है रेक्टेंगल निकालना है, और इसमें आपको ओनली रेक्टेंगल निकालना है। 3 चीज़ निकालना है, स्क्वायर निकालना है, रेक्टेंगल निकालना, ओनली रेक्टेंगल, ये 3 चीज़ निकालना है। अब निकाल कर दिखाइएगा, ठीक है ना। इसको निकाल कर अगर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब समझ लीजिए, ठीक है, सही है, सॉल्व कर लीजिएगा ना, होमवर्क है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, होमवर्क है ये, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, मिटाते इसको ना, होमवर्क है। चलिए, टाइप 2, वो टाइप 1 था, अब टाइप 2 सीख रहे हैं हम लोग। टाइप 2, जब टाइप 2 दिया रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करें? ध्यान है, टाइप 2 के लिए आपको एक बेसिक फिगर को समझना होगा। इसको बोलते हैं बेसिक फिगर। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक फिगर, एकदम बेस है। इसको समझोगे तो टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितना होगा, इसको आपको काउंट करना होगा। स्क्वायर काउंट करो सबसे पहले, रेक्टेंगल काउंट करो, उसके बाद उसका ओनली रेक्टेंगल फाइंड करो कितना हो रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं? काउंटिंग 1 2 1 2, ठीक है। क्या स्क्वायर फाइंड करना है, लास्ट को क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 2 कितना हो गया? 4, 1 1 कितना आ गया? 1, एक में 4 आया, प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए 1 आया, 4 + 1 कितना आया? 5। नंबर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 5 क्या आया आपको नंबर ऑफ स्क्वायर। अब क्या दिया है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे? जितने भी रोज हैं आपस में ऐड करेंगे 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3। 3 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 3 3 9। ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर, रेक्टेंगल में कितना दिया? 9, माइनस स्क्वायर में कितना दिया? 5, तो माइनस के कितना आया? 4। ये 4 क्या है? ओनली रेक्टेंगल। तो ये जो फिगर दिया है, ये जो बेसिक फिगर दिया, इस बेसिक फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है? 5। इसको याद करना होगा आपको। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 6। नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितना है? 4। समझ में आया? अब देखिए इस फिगर से क्वेश्चन कैसे बनता है। समझ में आया? फिगर, ये फिगर दिया था, 1 2 काउंट किया, रेक्टेंगल निकाले, स्क्वायर निकाले, ओनली रेक्टेंगल निकाले। समझ में आया? अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए स्टडी करते हैं हम लोग।
समझ में आया इसको? बेसिक फिगर डाउट है क्या? नहीं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये टाइप 2 पढ़ रहे हैं ना लोग, ध्यान दीजिए। कैसा क्वेश्चन पूछेगा? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ। अब ध्यान दें, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया। अब आपको बताना होगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर है और कितने ओनली रेक्टेंगल है। ये 3 चीज़ बताना होगा। आप कैसे बताओगे? रेक्टेंगल इस फिगर में बेसिक फॉर्मूला समझा था, बेसिक फिगर समझ में आया तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। बेसिक फिगर में क्या क्या फाइन किया थे? रेक्टेंगल, तो इसमें भी रेक्टेंगल निकालेंगे। स्क्वायर निकाले थे, इसमें भी स्क्वायर निकालेंगे। ओनली रेक्टेंगल उसमें निकाले थे, इसमें ओनली रेक्टेंगल निकालेंगे। चलिए अब ध्यान करते हैं, ध्यान देते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ठीक, रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। अगर इसमें आपको बोला जाए ना कि इसमें रेक्टेंगल कितना है, इसमें रेक्टेंगल कितना है पूछ दिया आपको, कैसे बताओगे? फर्स्ट चीज पहले स्क्वायर। बेसिक फिगर कितना है? एक ये वाला फिगर बना, एक ये वाला फिगर दिया है, वैसे एक फिगर ऊपर में दिया है, वैसे एक फिगर है उसके ऊपर में दिया, 3 फिगर बना। समझ में आया मेरा बात? एक फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर दिया हुआ। ये बेसिक फिगर 1 हुआ, बेसिक फिगर 2 हुआ, बेसिक फिगर 3 हुआ, 3 को फिगर दिया। एक बेसिक फिगर के पास कितने स्क्वायर होता है? 5। तो इसके पास कितने स्क्वायर है? 5। इसके पास कितने स्क्वायर है? 5। इसके पास कितने स्क्वायर है? 5। 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15। मतलब टोटल स्क्वायर इस फिगर में कितना है? 15। इस बेसिक फिगर के पास कितने, ये जो बेसिक फिगर है इसके पास कितने स्क्वायर है? 5 स्क्वायर है। ये भी एक बेसिक फिगर है, एक हुआ बेसिक फिगर, 2 3 ऐसे गिनते जाएंगे। कितना है? 1 2 3, 3 है, 3 है तो डायरेक्ट लिखेंगे 3। एक बेसिक फिगर के पास कितने स्क्वायर है? 5। 3 × 5 = 15। ऐसे आंसर कि ये क्या है? किसका आंसर आया? स्क्वायर का। अब किसका निकालेंगे? रेक्टेंगल का। तो अगर इसको रेक्टेंगल निकालें, कितने रेक्टेंगल है? 1 2 3, सॉरी मतलब कितने बेसिक, कितने फिगर है? 1 2 3, 3 बेसिक फिगर, रेक्टेंगल निकाले, 3 बेसिक फिगर है। एक बेसिक फिगर के पास कितने रेक्टेंगल होते हैं? 9 तो 3 × 9 कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27 आंसर। अगर आपको इसमें पूछा ओनली रेक्टेंगल कितना है, ओनली रेक्टेंगल, तो R - S ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल कितना? R - S मतलब 27 - 15। अगर इसको हम माइनस करें कितना आएगा? अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, 2 आया, 1 12, मतलब 12 क्या है? ओनली रेक्टेंगल। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्या करना है? आप काउंट करो कितना कितना दिया फिगर? 1 2 3 दिया हुआ, 3 क्या निकालना है? स्क्वायर। तो एक बेसिक फिगर के पास कितने स्क्वायर होता है? 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालना आपको? रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल के पास 1 2 3 कितना है? 3 फिगर है तो 3। एक बेसिक फिगर के पास कितने रेक्टेंगल होता है? 9, तो 9 को उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 27। ओनली रेक्टेंगल निकालना, रेक्टेंगल जो आया माइनस कर उसके साथ स्क्वायर को, तो आ जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं डाउट है, ये इजी, बहुत इजी है आपको सोल्व कर। अब देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे जो आप होमवर्क बना के आओगे। आपको होमवर्क बना के आना, इसको होमवर्क बना के आना मतलब कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि इसमें कितने आपका आंसर दीजिएगा कि इससे आपका कितने स्क्वायर, रेक्टेंगल और आपको ओनली रेक्टेंगल बन रहा है। ध्यान दीजिए ना, अब ध्यान, ऐसा दिया हुआ, ऐसा देने के बाद आपको यहाँ पर पूछा गया ना। अब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन हुआ ये, इसमें आपको बताना है कि ओनली रेक्टेंगल कितना है। ओनली रेक्टेंगल, ठीक, ओनली रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये 4 को दिया ना बीच में रेक्टेंगल। ये होमवर्क है आपका, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और हमको लेकर आइएगा ना।